हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सभी लोग बढ़िया हैं? बिल्कुल सभी लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए आज का हमारा जबरदस्त टॉपिक है, वो कौन सा टॉपिक है? आर्टिकल आज हम सीखते हैं। तो आर्टिकल में सबसे पहले बात करते हैं कितने पार्ट हैं। तो आर्टिकल को दो भागों में तोड़ा गया है। एक द वो किस कैटेगरी में आता है? डेफिनेट आर्टिकल में आता है। दूसरा है ए या एन, ये किस कैटेगरी में आता है? ये इनडेफिनेट की कैटेगरी में आता है। देखिए, इनडेफिनिट का मतलब क्या हुआ? अनिश्चित, और डेफिनिट का मतलब क्या हुआ? निश्चित। एक सबसे बड़ी बात समझिएगा कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। अगर इन दोनों के बीच के अंतर की बात की जाए तो अंतर यह है कि जब किसी नाउन के बारे में हम पहली बार कुछ बोल रहे हों, कुछ कह रहे हों, तो उससे पहले या तो ए लिखना चाहिए या तो एन लिखना चाहिए। अब ऐसा ए और एन में क्या यूज करेंगे, इसके लिए मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। प्लीज उसको लिंक उसका मैं दे रहा हूं, उसको जरूर देखिएगा, और उसका लिंक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ए और एन कब यूज होता है? जब हम किसी चीज के बारे में पहली बार बोलते हैं। और द कब यूज होता है? कि पहली बार को छोड़कर जितनी बार हम उसके बारे में बोलते हैं उतनी बार हम उसके पहले द लगाते हैं। जैसे मान लीजिए स अ बॉय, द बॉय वॉज हंग्री। अब जरा देखिएगा, आई सा अ बॉय, मैंने पहली बार में यहां पर बॉय के बारे में वर्णित किया है, बॉय के बारे में लिखा, तो इसलिए इसके पहले मैंने क्या लगाया? ए, क्योंकि इनडेफिनिट है, पता नहीं कौन लड़का। लेकिन अब मैंने यहां पे द बॉय लगा दिया, तो इसका मतलब वही लड़का। देखिएगा, यहां पर ए है, यहां पर द है, क्योंकि अब ये क्या हो गया? ये जो नाउन हो गया, ये क्या हो गया? डेफिनिट हो गया। और यहां पर जो नाउन दिया गया है, ये कौन सा नाउन दिया गया है? ये इनडेफिनिट नाउन है। क्यों? क्योंकि भाई इसके बारे में मुझे पहले पता नहीं था, इसके बारे में मुझे पता हो गया। जैसे मैंने कहा गिव मी अ चेयर, क्लियर? तो गिव मी अ चेयर का मतलब मुझे एक कुर्सी दे दो, कोई भी एक कुर्सी ले आओ। अभी मैं गिव मी द चेयर, तो इसका मतलब क्या है कि मैं एक स्पेशल कुर्सी की तरफ इशारा कर रहा हूं, वही मुझे दीजिए। तो आई होप यहां तक आप लोगों ने डिफरेंस एकदम क्लियर कर लिया है। अब काफी लोग इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि द को द कब प्रोनाउंस करते हैं और दी कब प्रोनाउंस करते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन कब द और कब दी होता है, इस पर काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। बट आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अभी दूर किए दे रहा हूं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। देखिएगा, अब जैसे मान लीजिए दिया गया है द, तो इसको हम कब द पढ़ेंगे और कब इसको हम दी पढ़ेंगे, कब इसको हम दी पढ़ेंगे, ये जरा समझने की बात है। देखिए, एक मोटी सी बात जो कि आपको कोई नहीं बताता है, वो मैं आपको बता रहा हूं। जो द है ये डेफिनिट क्यों माना गया? क्योंकि ये दिस या दैट, ठीक है, इनका जो है ये वीक फॉर्म माना जाता है। जो द है वो दिस या दैट का वीक फॉर्म माना जाता है, और दिस या दैट किसी की चीज की तरफ संकेत करते हैं। बात समझ में आई? भाई कोई ना कोई लॉजिक तो हर एक चीज के पीछे होता ही है, यही लॉजिक यहां पर चिपका हुआ है। तो दिस या दैट किसी एक निश्चित चीज की तरफ जो इशारा करते हैं, तभी तो आप उसके साथ लगाते हैं, है ना? तो वैसे ही द तभी लगेगा जब किसी निश्चित की तरफ वो इशारा कर रहा होगा, इसीलिए इसको डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। अब चलिए बात करते हैं द और दी की, कि कब इसको द प्रोनाउंस करना चाहिए, कब इसको दी प्रोनाउंस करना चाहिए। देखिएगा, अगर किसी नाउन की स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट साउंड से है तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए? द पढ़ना चाहिए। और अगर किसी वोवेल की अगर किसी नाउन की स्टार्टिंग वोवेल साउंड से है तो उसके पहले अगर द लिखा हुआ है तो हमें द नहीं पढ़ना है, दी पढ़ना है। जैसे दी इंक पॉट, द इंक पॉट कहना ठीक नहीं रहेगा। द मैन, ठीक है, द बॉय, द गर्ल। तो द कब आ गया? कि द हमें तब लगाना है जब वहां पर कोई वॉवल साउंड ना हो बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड हो, तब वहां पर उसको जो द लगा हुआ उसको द प्रोनाउंस करेंगे। और अगर वॉवल साउंड है तो उसके लिए हम उसको द लिखा तो वही है, लेकिन उसको दी प्रोनाउंस करेंगे। बात समझ में आ गई होगी? बिल्कुल समझ में आ गई है। अब जरा समझते हैं कि कहां पर हमें बेसिक लेवल में द का यूज करना चाहिए। वैसे तो इसके बहुत से यूज हैं, बट मैं कुछ थोड़े शब्दों में आप लोगों को ढेर सारी बातें बताने की कोशिश जरूर करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। तो देखिएगा, आप लोगों का टाइम बच जाए, इसलिए यहां पर मैंने थोड़े से जो है वो नाउन्स यहाँ पे नोट कर दिए हैं, जिनके पहले आपको द का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना होता है। बट कुछ अपवाद भी हैं, तो अपवादों के बारे में फिर कभी बताया जाएगा। तो जरा समझिएगा
जैसे किसी नदी का नाम दे दिया जाए, आपको द लगाना होगा। समुद्र है, द लगाना होगा। नहर है, द लगाना होगा। महासागर है, द लगाना होगा। द्वीप समूह है, द्वीप समूह होना चाहिए, तभी आप द लगाएंगे। भौगोलिक पिंड कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कोई ग्रह है, ठीक है, उसके लिए आप उसमें उससे पहले द लगाएंगे। जैसे सूर्य है, चंद्रमा, इन सभी के लिए आपको द लगाना चाहिए। और आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं जो चीजें यूनिक होती हैं, ठीक है, जो दुनिया में एक ही होती हैं, उसके लिए भी आपको द लगाना होता है, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं पर्वत श्रृंखलाएं। जो भी अगर पर्वत श्रृंखला की बात की जाएगी तो उसके लिए हमें द लगाना होगा उससे पहले। लेकिन अगर चोटी की बात कर दी जाएगी, स्पेशली एक पर्वत उसकी बात कर चोटी की बात की जाएगी, तो आपके लिए द का प्रयोग नहीं करना होगा। आपको उसके लिए, जैसे मान लीजिए माउंट एवरेस्ट से पहले द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जो आमतौर पर बहुत से लोग कर बैठते हैं। अब बात करते हैं ऐतिहासिक स्थलों की, मतलब ऐतिहासिक चीजों की। जो चीजें इतिहास से जुड़ी होती हैं अक्सर उनके साथ में द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिएगा युद्ध, कोई भी स्थल है, युद्ध स्थल वगैरह हुआ या केवल एक नॉर्मल स्थल हुआ, अगर ऐतिहासिक है तो उसके मतलब इतिहास की दृष्टि से उसका कोई महत्व है, ऐसे आप समझिए, ठीक है। इतिहास की दृष्टि से अगर किसी चीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है तो उससे पहले द लगेगा। जैसे ऐतिहासिक स्थल हुए, कोई भी युद्ध हुआ, कोई भी जाति हुई, कोई भी वंश हुआ, कोई भी साम्राज्य हुआ, कोई भी युग हुआ, जिसको हम काल बोलते हैं, ठीक है, जैसे पुनर्जागरण काल वगैरह। तो इस तरीके से कुछ भी ऐतिहासिक दृष्टि से कुछ हुआ है जो काफी इंपैक्ट रखता है, पड़ता है, जिसका इंपैक्ट है, तो उसके लिए आप उससे पहले द लगाएंगे। कोई भी धार्मिक ग्रंथ है, जैसे मान लीजिए रामायण है, गीता है, जो मान लीजिए महाभारत है, मान लीजिए बाइबल है, तो इन सभी से पहले हमें क्या लगाना है? द लगाना है। जैसे द महाभारत, द रामायण, ठीक है, इस तरीके से लगाना है। द बाइबल। संप्रदाय अगर कोई है, धार्मिक संप्रदाय है, तो उससे भी पहले आपको द लगाना होगा। अगर जहाज की बात की जा रही तो द लगेगा, जहाज का नाम है, हवाई जहाज का नाम है, द लगेगा। रेलगाड़ी का नाम है, द लगेगा। समाचार पत्र का नाम है, द लगेगा। वाद्य यंत्र का नाम है तो द लगेगा। संग्रहालय है, द लगेगा। पुस्तकालय, नाटक, होटल, सिनेमा, भोजनालय, इन सभी के पहले आपको द का प्रयोग करना चाहिए। और कुछ बीमारियां भी ऐसी होती हैं जिनके पहले द लगता है। सभी बीमारियां नहीं, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, जैसे रिकेट्स है तो द रिकेट्स, ठीक है, द प्लेग, द मम्स, ठीक है, द मीजल्स। इस तरीके से आप इनके पहले द का प्रयोग करते हैं। बाकी थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, समझिएगा चीजों को, बहुत अच्छी तरीके से आर्टिकल आपको समझ में आ जाएंगे और आप भी गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। लेकिन हाँ, आप मेरा भी ध्यान रखिए भाई, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फटाफट जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिए, जम के शेयर कीजिए। चलिए तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।